हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, क्लास 11th के सिलेबस में हम लोग चल रहे थे और बेसिक मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूले थे, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम कुछ बेसिक फिजिक्स से बेसिक नॉलेज देते हैं इसके लिए कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। तो आइए अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि बेसिक फिजिक्स क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात तो अपन यहीं से लेते हैं कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स किसे कहते हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान क्या होती है। देखिए, आपने 10th क्लास में और विज्ञान की डेफिनेशन पढ़ी थी। विज्ञान क्या था? प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन। क्या कहलाता था? विज्ञान। यानी स्टेप बाय स्टेप नॉलेज है नेचर का, वो क्या था? साइंस था। अब अपनी बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स क्या होता है कि प्रकृति की भौतिक परिघटनाओं से संबंधित ज्ञान है, वो क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ध्यान देगी, भौतिक परिघटनाओं से संबंधित ज्ञान क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। यानी फिजिकल नॉलेज इन फिनोमिना ऑफ नेचर क्या कहलाएगा? नेचुरल जो फिनोमिना है उनकी, यानी फिजिकली जो नेचुरल फिनोमिना है उनके बारे में जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, तो ये तो अपनी बात है किसकी? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो डेफिनेशन ध्यान में रहेगी आप लोगों के। ठीक है, अब देखिए, अपन फिजिक्स की परिभाषा के बाद अपन जानते हैं कि अपने फिजिक्स में और फिजिकली भौतिक राशियां कौन सी होती हैं, यानी अपनी मुख्य जड़ क्या होती है फिजिक्स की। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां क्या होती हैं, यानी जिनको निरूपित किया जा सके, और वो भी किसके साथ में? उनके परिमाण, यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसकी, और उसकी यूनिट के साथ में, उसके मात्रक के साथ में। यानी फिजिकल क्वांटिटीज विच क्वांटिटीज वुज रिप्रेजेंटेड बाय मेजर्ड। फर्स्ट तो यह कर सकते हैं कि उन्हें निरूपित किया जा सके, यानी मेजर किया जा सके, और वो भी किसके साथ में? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। यानी फिजिकल क्वांटिटी, एक वर्ड लिखा मैंने मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज, यानी कोई भी वैल्यू अपने पास है। जैसे अपन कहते हैं कि कोई प्लेट अपने पास है और प्लेट का एरिया है वो कितना है? 5 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। तो उसका मैग्नीट्यूड तो क्या कहलाएगा? 5। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है। और मीटर स्क्वायर क्या? उसका यूनिट है, उसका मात्रक है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, फिजिकल क्वांटिटी जिनको उनके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में निरूपित किया जा सके, यानी वो राशियां जो मैग्नीट्यूड और यूनिट्स रखती हैं, वो कौन सी राशियां कहलाती हैं? कौन सी क्वांटिटियां? वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ध्यान रहेगा। और अपने पास यदि अपन बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यानी भौतिक राशियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हैव 2 टाइप्स। फिजिकल राशियां हैं, भौतिक राशियां वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है
फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां और दूसरी कौन सी होती हैं? डिलीवर्ड या डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। फर्स्ट कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड कौन सी है? डिराइव्ड क्वांटिटी यानी मूल राशियां और दूसरी है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां वो कौन कौन सी होती हैं? डिफाइन कैसे करोगे? कि जिनको निरूपित करने के लिए ये ऐसा कह दें कि जिनको या वे राशियां जो अन्य किसी राशि पे डिपेंड नहीं करती हैं, दोज क्वांटिटीज नॉट डिपेंडेंट अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी उन्हें अपन मूल राशियां कहते हैं जो अदर राशियों पे निर्भर नहीं होती। ठीक है, तो मूल राशियां एक्चुअल में अपने पास मूल राशियां कितनी हैं? 3 होती हैं। ठीक है, मूल राशियां वो कितनी होती हैं? 3 हैं। और वो कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान यानी मास, दूसरा अपने पास लंबाई लेंथ, और तीसरा अपने पास समय। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि मूल राशियां अपने पास वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आगे अपन पढ़ेंगे इनके लिए डायमेंशन यानी विमाएं पढ़ेंगे इसके लिए। तो डायमेंशन में सदैव इसी चीज पे डायमेंशन हमेशा लिखी जाएगी। वो किन बेस पे लिखी जाएगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पे लिखी जाएगी, यानी मूल राशियों के द्वारा ही बनाई जाएगी उसकी विमा। तो ध्यान रखोगे आप कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और वो भी कौन कौन सी? द्रव्यमान, मास, लेंथ और समय। ठीक है, टाइम। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखोगे आप। ठीक है, दूसरी बात आती है अपने पास व्युत्पन्न राशियां, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी? यानी कहने का मतलब जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से क्या किया जाता है? डिराइव किया जाता है या व्युत्पन्न किया जाता है। कहने का सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि जो मूल राशियों की सहायता से निर्मित होती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटी उन्हें कहते हैं। ध्यान में रहेगा। अब देखिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटीज अपने पास जैसे मान लेते हैं अपन वेलोसिटी वेग, अदर माने अपन एक्सेलरेशन, त्वरण, फोर्स, बल। इनफ है। कोई भी हो एग्जाम्पल, यानी वो राशियां जो मूल राशियों पे निर्भर करती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो पहली बात तो आप ध्यान रखोगे कि फिजिकल क्वांटिटीज वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। और 2 प्रकार में पहला है मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियां कौन सी होती हैं? जो केवल और केवल स्वयं पर निर्भर करती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। वो राशियां कौन सी होती हैं? मूल राशियां होती हैं। और दूसरा अपने पास व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? जो मूल राशियों पे या फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको कि मूल राशियां हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, अब देखिए जैसे
मान लो वेग अपन, अब आपको समस्या ये आ गई कि वेग है वो मूल राशियों पे डिपेंड क्यों करता है, कैसे करता है। तो देखिए वेग है वेलोसिटी इंडिकेट किससे करते हैं, v से, और वेलोसिटी क्या होती है, चेंजेबल रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी s बाई टी। s क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, चेंजेबल रेट इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, देखिए एस बाई टी यूनिट लिखेंगे तो यूनिट क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट। अभी अपन बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर बाई टी क्या है, सेकंड। देखिए अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज और वो भी कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही है अपने पास से। ये तो आ गया लेंथ आ गई और ये आ गया टाइम आ गया इसका। तो लेंथ तो टाइम के पदों में है, यानी क्या हो गई अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज और वो भी उन तीनों में से तो डिपेंड कर रही है। ऐसे ही सेम क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा और क्या होगा साथ में फोर्स है वो भी सेम ऐसे बनेगा। एक्सेलरेशन कितना होता है, चेंजेबल रेट इन वेलोसिटी, ये तो क्या होता है एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन की दर, और बल क्या होता है F इक्वल्स ma मास एंड एक्सेलरेशन, दोनों का गुणनफल है वो क्या होता है, बल होता है। ठीक है, तो इनकी चर्चा करेंगे अपन विस्तार पूर्वक। बात इतनी थी अपनी केवल व्युत्पन्न राशियों पे कि व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है, तो वो बात आपके समझ में आई होगी। अब देखिए इनके बाद क्यों ना हम इनकी चर्चा कर लेते हैं कि ये चीजें जो अपन ने लिखी हैं ये क्या क्या होती हैं। तो मुख्यतः इसमें भी अपन तीन चीजें एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे फोर्स है वो तो सब आगे अपन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, फोर्स है, एनर्जी है, बहुत सी चीजें हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप अपन चलते रहेंगे। एक बार अपन मुख्यतः नॉर्मली रूप से पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात करें अपन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बात वो की वही है कि लेंथ को ही अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फर्क है दोनों में फिर भी कि लेंथ को अपन कहते हैं तो उसको लेंथ ही नाम क्यों नहीं दिया अपन ने, लंबाई क्यों ना कहा या दूरी नहीं कही, उसे विस्थापन क्यों कह दिया अपन ने। देखो अपने पास तीन चीजें हैं, डिस्टेंस, लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और लेंथ तो एक ही बात हो गई। ठीक है, बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो अपन जैसे कोई बात करें कि अपने पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और 2 पॉइंट्स पे मान लेते हैं आप अपने घर से चले स्कूल के लिए, और स्कूल जाने के लिए आपने 2 प्रकार के स्टूडेंट मान लेते हैं, 3 प्रकार के मान लेते हैं। एक स्कूल की बस से आने वाले, एक पैदल आने वाले, और एक पैदल आने वालों में थोड़े से लापरवाह स्टूडेंट से 3 मान लेते हैं अपन। लापरवाह स्टूडेंट है वो तो स्कूल के पीछे वाले रास्ते से घूमते फिरते आ रहा है। ठीक है, दूसरा अपन मान लेते हैं कि स्कूल बस है वो 2-4 स्टैंड से घूमते हुए कहां पहुंची, यहाँ पर पहुंची। ठीक है, और एक सिंसियर स्टूडेंट जो सीधे सीधे अपने घर से निकले और स्कूल तक पहुंच गए। ठीक है, तो देखिए तीनों में फर्क क्या हुआ, जगह तो एक ही है, ए से चले और बी तक पहुंच रहे हैं, एक ही जगह से शुरू हुए और एक ही पॉइंट तक पहुंचे। तो उनके लिए देखिए डिस्टेंस और लेंथ की बात तो हो गई एक, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लोएस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी न्यूनतम डिस्टेंस है दोनों, या ऐसा भी कह सकते हो न्यूनतम पथ की लंबाई, सबसे छोटा पथ कौन सा है, ए से बी तक, तो ये तो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बन जाएगा। ठीक है, और बाकी सब वैल्यू हैं वो क्या रहेंगे इनके लिए,
डिस्टेंस रहेंगे, ध्यान में रहेगा। बाकी सब वैल्यू है डिस्टेंस रहेंगे, और जो सबसे कम वैल्यू है यानी न्यूनतम पथ की लंबाई, ठीक है, ध्यान रहेगा, लोवेस्ट पथ है उसके लिए कितना होगा, उससे क्या कहेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। ध्यान, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए हम लोग चर्चा करते हैं वेलोसिटी के बारे में। डिस्प्लेसमेंट की बात समझ में ही आप लोगों के। अब हम चर्चा करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी वेग। तो देखिए स्टूडेंट, वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। आपने डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट किया है किससे, एस से। डिस्प्लेसमेंट एस से इंडिकेट करते हैं, उसे किससे करते हैं, डी से करते हैं। बात वो की वही है। अब देखिए वेलोसिटी क्या होगी, चेंजेबल रेट इन डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, उसे क्या कहेंगे अपन, वेलोसिटी या वेग कहेंगे। बात समझ में आई। कल अभी अपन ने चर्चा की, जो अपने पास पॉइंट था कि डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए यूनिट क्या थी, उसकी मीटर थी। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, मीटर। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, एस के लिए मीटर, और आपको पता है टाइम है, टाइम के लिए क्या होगी, सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड। ध्यान में रहेगा। देखिए बात सेम की सेम ही है, ठीक है। और बात यूनिट की करें तो यूनिट भी। अब दूसरी बात देखिए, कल अपन अभी बात कर रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी अपन ने की थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। और उसमें एग्जांपल मैंने बताया आपको, डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जांपल कौन सा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन सब के बारे में अपन ने लिखा है भी। तो देखिए ये सब है, क्योंकि देखिए किस पे डिपेंड है, ds बाई डी टी बन रहा है। चाहे तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स एस बाई टी। ये भी क्या होगा, है तो बात वही, वेलोसिटी। ये इसकी डेरिवेटिव फॉर्म है, और ये कौन सी इसकी नॉर्मल फॉर्म है। बाकी अपन डिटेल में चैप्टर में अपने पास वैल्यू आएंगे, उस टाइम इनको और डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार अपन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में वैल्यू है क्या चीज, और वो भी अपन बातें कर रहे हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए। उनमें बातें अपने सामने आई थी, एग्जाम्पल लिए थे, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। बात समझ में आई। ये क्या हो गया, वेलोसिटी। अब अपने पास बात आती है तीसरी, और वो आती है एक्सेलरेशन के बारे में। किसकी आती है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन देखिए क्या होता है, वही बात है जो वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ी है। वेलोसिटी में चेंजेबल रेट इन वेलोसिटी v बाई टी किसको इंडिकेट करेगी, ए, एक्सेलरेशन इंडिकेट किया जाता है इसे। ए इक्वल्स कितना हो जाएगा, v बाई टी। या फिर अपन देखो, ये तो साधारण सी बात हो गई, अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए इक्वल्स डेरिवेटिव फॉर्म में लिखे तो dv बाई dt बन जाएगा। ये भी एक्सेलरेशन को ही इंडिकेट करता है। चाहो तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, a इक्वल्स v, आपको पता है वेलोसिटी यानी वेग। वेग क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण, ठीक है। वेग क्या होता है, ds बाई dt। तो डिस्प्लेसमेंट के पदों में यदि इसे लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, d बाई dt, और इंटू में ds बाई dt ये बनेगा। यानी ऐसा लिख सकते हो इसको, a d बाई dt, या फिर इसे d2s बाई dt2 भी कह सकते हो, ठीक है। d2s बाई dt2 यानी डिस्प्लेसमेंट का दो बार अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी,
एक्सेलरेशन यानी त्वरण में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान में रहेगा। तो ये तो अपने पास साधारण सी बातें थी, किन किन के लिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में साधारण सी बात थी। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब देखिए, जो अपन ने कल फिजिकल क्वांटिटीज की चर्चा की थी, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो फिजिकली यूनिट है वो भी आपने लिखी थी कि फिजिकल क्वांटिटीज कितनी कितनी होती हैं, कौन कौन सी हैं, मास, लेंथ और टाइम, तीन थे। और इनकी यूनिट कौन सी होती है, मास के लिए आपने लिखा था किलोग्राम में, लेंथ है मीटर, टाइम सेकंड, यही ना। अब देखिए, अपन बात करें फिजिकल क्वांटिटीज के बाद में फिजिकल यूनिट कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, फिजिकल यूनिट तो ये तीनों ही है, फिजिकल यूनिट तो ये तीनों ही है। फर्क इतना सा है कि यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास यूनिट सिस्टम होता है, और वो यूनिट सिस्टम कौन कौन सा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यूनिट सिस्टम है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, यूनिट सिस्टम। या फिर मात्रक प्रणाली। देखिए, यूनिट सिस्टम है, मुख्यतः अपने पास यूनिट सिस्टम कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, एक आता अपने पास MKS, एक आता है CGS और एक आता अपने पास FPS, और एक वैल्यू आती है वो इनसे डिफरेंट है थोड़ी। मुख्यतः कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार के। ठीक है, अब देखिए MKS पद्धति का मतलब क्या हुआ। देखिए, M मीटर, K किलोग्राम, S सेकंड। ठीक है, ये तो हो गई सबसे बड़ी पद्धति, कहने मतलब इन सबसे बड़ी पद्धति मुख्यतः अपन यूनिट लिखेंगे, वो कौन सी पद्धति में लिखेंगे, कौन से सिस्टम में, MKS सिस्टम में लिखेंगे। ठीक है, CGS में देखिए बात वो की वही है, इससे छोटी पद्धति आई तो मीटर है वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। किसमें हो गया, सेंटीमीटर में। किलोग्राम है वो किसमें आ गया, ग्राम में। सेकंड नॉट चेंजेबल वैल्यू होती है, सेकंड एज इट इज रहेगा, चाहे किसी भी सिस्टम में अपन वैल्यू लिखना चाहें तो टाइम है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, बाकी देखो नाम से M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, CGS में C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। और FPS पद्धति में क्या होता है, लेंथ वो किस में मापी जाती है, फुट में, P फॉर पाउंड और S सेकंड। बात समझ में आई। देखिए किन किन के मात्रक, ये तो हो गया किसका, लेंथ का, ये हो गया किसका, मास का, और ये हो गया किसका, टाइम का। ठीक है, इसमें भी सेंटीमीटर तो किसके लिए है, लेंथ के लिए, ग्राम किसके लिए है, मास के लिए, और सेकंड किसके लिए है, टाइम के लिए है। इसमें भी फुट है वो तो किसके लिए है, लेंथ के लिए, पाउंड है वो किसके लिए है, मास के लिए, और सेकंड है वो किसके लिए है, टाइम के लिए। ध्यान में रहेगा। यानी किसी भी पद्धति में, किसी भी सिस्टम में आपको यूनिट लिखनी हो तो केवल आप ये तीन चीजें ध्यान में रखोगे। MKS में लिखोगे तो M फॉर मीटर, और मीटर से आपको पता है किसको इंडिकेट करते हैं, लेंथ को इंडिकेट करते हैं। कैसे, किलोग्राम, और किलोग्राम किससे, किलोग्राम किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है, मास की, तो किससे इंडिकेट करेंगे, मास से, और सेकंड है वो टाइम हो गया। ठीक है, सेकंड में भी देखिए वो की वो बात है, और थर्ड में भी वो की वो बात है। एक अपने पास एक सिस्टम और आता है, उसे अपन कहते हैं SI सिस्टम, यानी इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम इसे कहते हैं, ठीक है। और इसकी व्युत्पत्ति यानी ये अपने प्रणाली में अपने काम में कब आया था, तो इससे शुरुआत हुई थी 1960 में, ठीक है। ये केवल ऐसा ही सिस्टम है और कुछ नहीं है। एमकेएस सिस्टम है उसका थोड़ा सुधरा हुआ रूप है, यानी उससे उच्चतम रूप है। बात एमकेएस वाली है लेकिन इससे क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। वो कौन सा सिस्टम कहलाता है, ऐसा सिस्टम। आप तो मुख्य रूप से यही ध्यान में रखिए कि ऐसा सिस्टम है और एमकेएस सिस्टम है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ध्यान में रहेगी बातें। तो ये थी अपने यूनिट सिस्टम है कि किसी भी वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए आपको कल बताया था फिजिकल सिस्टम के बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो जो फिजिकल सिस्टम था और फिजिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही देखो एमकेएस पद्धति है, एमकेएस सिस्टम है। इस सिस्टम में कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में चर्चा की है, यानी मूल राशियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। और मूल राशियों के मात्रा की हो गई तो ये कौन से कहलाएंगे, फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे, यानी मूल भौतिक राशियां, ऐसा कह सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल यूनिट वो कौन से रहेंगी, ये रहेंगी। बाकी सब है वो क्या है, इनसे ही व्युत्पत्ति होती है, इनसे ही डिराइव्ड होती है। तो इन सबको क्या कह सकते हैं अपन, डिराइव्ड फिजिकल यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। ये थे अपने साधारण सी बातें। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे डायमेंशन के लिए, यानी विमा, कि विमा क्या होती है और कैसे लिखा जाता है। देखो आसान से टॉपिक है, आसान से टॉपिक अपना विमा का है। आसान सी बात, साधारण सी बातें हैं, समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।